नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाते जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, पहुंचाएंगे हर एक अपडेट उन खबरों से जुड़ा हुआ। सबसे पहले उन 3 प्रमुख खबरों पर डालते हैं एक नजर। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर मौसम से जुड़ी। जी हां, जहां नॉर्थ ईस्ट में आसमानी आफत बरसती हुई नजर आ रही। कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं पर नदी नाले उफान पर हैं। काफी ज्यादा बारिश हो रही है, कई सारे गांवों में इस वक्त पानी वहां पर भर गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगातार बचाव अभियान में जुटी हुई है। दिखाएंगे वहां की तस्वीरें आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां जेल से इमरान की तरफ से ऐलान किया गया है और इस ऐलान से शहबाज कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है इमरान खान का यह ऐलान जिससे शहबाज हुए परेशान, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिका में क्या सेफ नहीं है यहूदी। जी हां, यहूदियों पर एक हमला हुआ है और इस हमले के बाद में हालांकि हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ। मई जून के महीने में मौसम ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की वजह से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पर बारिश बाढ़ से सैलाब है तो कहीं लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश और असम सहित 5 राज्यों में बारिश और बाढ़ ने हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। 750 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनमें पानी भरा हुआ है और ऐसे में भारतीय सेना और असम राइफल्स ऑपरेशन जल राहत 2 लगातार जारी है, जिसके जरिए अभी तक 500 से ज्यादा लोगों को बचाया भी गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ साथ ही भारतीय सेना मौके पर तैनात है। तो वहीं मौसम विभाग की तरफ से मूसलाधार बारिश की भी संभावना जता दी गई है। जानेंगे नॉर्थ ईस्ट के ताजा हालात। उससे पहले आपको दिखाते कि पूर्वोत्तर में बारिश कैसे बन रही है आफत। तो पूर्वोत्तर में ये भारी बारिश से तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बुरी तरह से तमाम जो राज्य हैं वो प्रभावित है। बाढ़ और बारिश से काफी नुकसान इन जगहों पर हुआ है। हालांकि लोगों को बचाने का अभियान भी इस वक्त जोरों शोरों से वहां पर चल रहा है। कई इलाके जो हैं जलमग्न हो चुके हैं, नदियां इस वक्त उफान पर है। जो कई सारे गांव हैं वहां पर छोटे छोटे, उन गांवों में पानी भर गया। बताया जा रहा है कि 750 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। ऑपरेशन जल राहत 2 युद्ध स्तर पर जारी है। इस अभियान के जरिए लोगों को वहां से निकाला जा रहा है जिन जगह पर हालात खराब हो रहे हैं। 500 से अधिक लोगों को अभी तक बचाया गया है। सेना और राहत टीमें लगातार सक्रिय हैं। इम्फाल में भी ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। साथ ही 500 से अधिक नागरिकों को अभी तक बचाया जा चुका है इस अभियान के जरिए। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार इस अभियान में, इस ऑपरेशन में जुटी हुई है। इसके साथ ही बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है। वहां से निकालकर दूसरे एक सुरक्षित स्थान पर उन सभी को शिफ्ट किया जा रहा है। इरिल नदी की दीवार की मरम्मत भी की गई है यहाँ पे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में सीधे तौर पर हम तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से भी बात की है और उनसे बात करके ताज़ा हालातों की जानकारी और अपडेट्स उनसे लिए हैं। इसके साथ ही पूर्वोत्तर में बारिश से किस तरीके से मची हुई आफत, एक नज़र उस पर भी, जिसमें सीधे तौर पर हम देखें तो रविवार शाम 7 बजे उत्तरी सिक्किम में लैंडस्लाइड हुआ है। सिक्किम में ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई, जहां आसपास के घरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है। इसके साथ ही इस लैंडस्लाइड के अलावा अगर हम देखें तो अब तक इस की वजह से 3 शव भी बरामद वहां पर कर लिए गए हैं। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है और 3 लोगों के शव के अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। मरने वालों में सेना के जवान भी इस वक्त इसमें शामिल हैं। तो सिक्किम में ये लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें मरने वालों में जवान भी शामिल हैं और कई अन्यों के लापता होने की भी आशंका इस वक्त सिक्किम में जताई जा रही है। तो कहीं पर बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस वक्त आफत काफ़ी ज़्यादा। मृतकों की पहचान और तलाशी अभियान भी इस वक्त लगातार जारी है। लाचुंग की अगर बात करें तो वहाँ पर जो पर्यटक पहुँचे थे उन फंसे हुए पर्यटकों को निकालने भी जा रहा है। उनको निकालने का काम इस वक्त किया जा रहा है सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तरफ से। और अभी बताया जा रहा है कि करीब 1600 पर्यटक वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं और उनको भी तेजी से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। तो सिक्किम की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि अलग कुछ खास तस्वीरें भी दिखाते हैं जो अलग अलग जगह से इस वक्त सामने आई हैं।
तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से काफ़ी ज़्यादा हालात वहाँ पर खराब होते नजर आ रहे हैं। तेज़ आंधी तूफान भी है। इसके साथ ही आप ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि जब लोगों को वहाँ से बचाया जा रहा है। SDRF, NDRF और सेना किस तरीके से लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं इलाकों में, उनको किस तरीके से वहां से बाहर निकाल करके सुरक्षित स्थान पर उन सभी को शिफ्ट किया जा रहा है। और ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात हैं। पेट्रोल पंप की तस्वीर, वहां पर आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। बस स्टेशन पे कितना पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और रोड जो है वहां पर, उन रोडों पर भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुबीना इस वक्त जुड़ रही हैं। सीधा हम लेकर रुक करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। सुबीना, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? फिलहाल अभी हालात कैसे हैं वहां पे? जी कृतिका, अभी भी हालात जो है, स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरा मौसम जो है क्लाउडी है और कभी भी वर्षा हो सकती है। IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है कृतिका 6 राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा है। अरुणाचल में भी येलो अलर्ट है। और बारिश की वजह से जो है काफी लैंडस्लाइड जो है, जिसके वजह से यातायात जो है उनमें नेशनल हाईवे में भूस्खलन के वजह से काफी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, जिसकी वजह से फेटलिटीज भी हुए हैं। और उसका जो भारी वर्षा के कारण जितने भी सारे पानी है, सब ये सियांग नदी से होके ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती है। और ऊपर से जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो और भी ट्रिब्यूटरीज है आसाम के अंदर, तो वो भी जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो लेके ब्रह्मपुत्र नदी में आती है। तो हमारे पास जो एकदम लेटेस्ट वाटर बुलेटिन रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़ में है। वहां पे जो डेंजर लेवल से ऊपर जा रहा था पानी 105.70, जो कि डेंजर लेवल है, उससे अभी कम आया है। जैसे कि आप देखते हैं ये फ्लड प्लेन्स है, लेकिन यहाँ पे फ्लड प्लेन्स तक पानी आ गया है। जी सुविधा। तो अभी लेकिन कंट्रोल में है, थोड़ा 105.41 मीटर्स है, लेकिन बढ़ने के चांसेस है क्योंकि बारिश जैसे ही आएगा। नेक्स्ट हो गया सुबनसिरी नदी, जो लखीमपुर जो है कृतिका, बहुत ही लो लाइंग एरिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी पानी आता है पे तो पूरा रास्ते वास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसलिए जो है अभी भी चीफ मिनिस्टर गए हुए हैं, वहां पे विजिट कर रहे हैं। वो वहां पे राहत कार्यों को देख रहे हैं कि कितनी किस गति से हो रहा है। वहां पे भी एक इरोशन का आया है कृतिका। बिल्कुल। इसके साथ ही अगर हम देखें सुबीना, तो इस वक्त असम और अरुणाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन तो युद्ध स्तर पर जारी है ही, लेकिन सहायता और आपदा राहत के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की भी वहां पर मदद ली जा रही है। बीते कल ही सिक्किम में जो लैंडस्लाइड हुआ, उसकी तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई अभी हाल ही में, और उस लैंडस्लाइड में कई लोगों की मौतों की भी आशंका इस वक्त जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 शव भी वहां से बरामद किए गए। फिलहाल किस तरीके से युद्ध स्तर पर ऑपरेशन राहत इस वक्त चल रहा है? जी बिल्कुल, ये जैसे कि लैंडस्लाइड्स कहाँ, डिब्रूगढ़ जो है अरुणाचल से सटा हुआ है और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट भी सटा हुआ है। तो जैसे ही लैंडस्लाइड्स के रिपोर्ट आए थे 3 दिन पहले, उसके वजह से एक जो है गाड़ी भी पानी में गिर गया और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ऑपरेशन जल राहत की जैसे आपने बात कही, यहाँ पे जो एयर बेसिस है मोहनबारी से हेलीकॉप्टर चलाया जा रहा है ताकि लगातार जो है स्ट्रैंडेड लोगों को निकाला जा सके। कल तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर ऑपरेशन जल राहत के तहत 14 लोगों को बचाए, जो कि बोमजीर नदी में फंसे हुए थे, जो कि असम अरुणाचल बॉर्डर में आते हैं। तो उनको पूरा एयरलिफ्ट किया गया हेलीकॉप्टर के थ्रू और उनको सेफली पहुंचाया गया। मतलब 14 के 14 लोग बच गए जो कि बोमजीर नदी में फंसे हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, NDRF, SDRF की टीम भी लगी हुई है। जैसे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम, तो लाइका दोदिया जो है, आइलैंड्स काफी सारे हैं कृतिका, रिवर आइलैंड्स की हम बात करें तो वहां पे जब पानी हो जाता है, नदी का बहाव बहुत ज्यादा होता है, तो सप्लाईज जो है बंद हो जाते हैं। तो वो लोग जो है पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो खाना पानी सब प्रोवाइड करे। नदी के उस पार जाके प्रोवाइड किया जाता है। और जब पानी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर हो जाता है, उन लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। हर साल बोट से लाया जाता है, फिर उनको प्रॉपर रिलीफ कैंप्स पे रखा जाता है कृतिका। इसके साथ ही जिन लोगों को सुरक्षित स्थान पर सुबीना ले जाया जा रहा है, वहां पर किस तरीके से इस वक्त कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं? खाने पीने की जो तमाम सामग्री है, जो जरूरत की चीजें हैं, वो किस तरह मुहैया कराई जा रही है उन तक?
जी बिल्कुल कृतिका, जो पहले से ही इसका एक्शन मतलब रिलीफ मेजर्स ले लिए गए थे, पहले से ही मीटिंग्स हो रही थी, कितना हम लोग प्रॉम्प्ट है इन सब एक्सीजेंसीज में काम करने के, जैसे कि एनडीआरएफ, स्टेट अथॉरिटीज हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राशन प्रोवाइड कर दिया था ऑलरेडी पहले 3 महीने पहले से, चावल हो गया, फिर उसके बाद जो स्टेट अथॉरिटीज है और इंडियन आर्मी ये सब मिलके जो है प्रोवाइड इमरजेंसी किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर जी बैटरी हो गया, टॉर्चेस हो गया, बेबी फूड हो गया, क्योंकि जी जब रास्ते बंद हो जाते हैं सप्लाई बंद हो जाता है, बिल्कुल और जैसे पानी आ जाता है घर में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए जो भी जरूरत की सामान है उनको प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पे इनफैक्ट खाना भी दिया जा रहा है रिलीफ कैंप्स में, फिर मेडिसिन हो गया वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और जो भी पेशेंट्स हैं उनको राहत हॉस्पिटल में लिया जाए, जो भी इमरजेंसी किट्स है, इमरजेंसी रिलीफ है वो प्रोवाइड जी। किया जा रहा है। सुबीना, मौसम विभाग की तरफ से आगे किस तरीके से आशंका जताई गई है, किस तरीके का मौसम अभी आगे रहने वाला है, और ये जो आसमान से आफत बरस रही है, इस आफत से कब तक राहत मिलने की उम्मीद है? जी देखिए कृतिका, जो यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश होती रहती है, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि हिली एरिया है, तो जी जब बिल्कुल। भी लो प्रेशर एरिया होता है, जब गर्म हवा टकरा के यहाँ पे बारिश होती है, लेकिन इस बार जो है प्री मॉनसून में डेफिसिट रेनफॉल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन जब बारिश आया तो एकदम मूसलाधार ऐसे बारिश लाया कि बहुत ज्यादा उसमें डैमेज हुआ है, और आईएमडी का जो प्रेडिक्शन है आने वाले 3-4 दिनों तक भी भारी वर्षा होने की संभावना है, और वाटर लेवल्स हाई जाने की संभावना है, जी जैसे 6 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रेडिक्शन है, रेड अलर्ट है भारी वर्षा की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे फिलहाल शुक्रिया। इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, लेकिन साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर से उबर भी नहीं पाया था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गलत तस्वीर की वजह से दुनिया भर में फजीहत करार चुके हैं। और अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान ने शहबाज शरीफ को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने ऐसा ऐलान किया कि शहबाज शरीफ सरकार की इस वक्त नींद ही उड़ चुकी है। दरअसल इमरान खान ने अपनी पार्टी से पूरे देशव्यापी सार्वजनिक प्रोटेस्ट शुरू करने का आदेश दे दिया है, और इस आदेश के बाद इतना जरूर साफ हो गया है कि पाकिस्तान में बड़ा तूफान उठने वाला है। पाकिस्तान के राजनीतिक हालातों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इमरान का ऐलान, शहबाज क्यों हैरान। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक पीएम को अब एक और झटका इस वक्त लग चुका है। इमरान खान की तरफ से ऐलान किया गया, और इस ऐलान के बाद में अब शहबाज सरकार की नींद इस वक्त उड़ी हुई है। जी हां, आपको बता दें कि ये ऐलान किया गया और पूर्व पीएम इमरान खान ने अपने पार्टी को सीधे तौर पर आदेश दे दिया है प्रोटेस्ट करने का, और प्रोटेस्ट करने का ये आदेश इमरान खान की तरफ से दिया गया है। इमरान खान इस वक्त जेल में है, लेकिन वहीं से अपनी पार्टी के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनको आदेश दिया गया देशव्यापी सार्वजनिक प्रोटेस्ट शुरू करे पीटीआई, ये ऐलान किया गया, ये आदेश दिया गया, और पीटीआई कार्यकर्ताओं से सड़कों पर उतरने की अपील इमरान खान की तरफ से की गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, जो इन दिनों जेल में बंद हैं, और वहीं से ये आदेश पीटीआई के समर्थकों को दिया गया। और ऐसे में फिलहाल अब पाकिस्तान की अदियाला जेल में इमरान खान बंद है, और वहीं से ये आदेश उन्होंने अपने जो पीटीआई पार्टी के जो समर्थक हैं उनके लिए दिया है। भ्रष्टाचार के मामले में 14 साल की सजा इमरान खान को सुनाई गई थी, और इसी को लेकर वो इस वक्त जेल में है। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पीएम को इस वक्त एक और बड़ा झटका लग चुका है। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ हम देखें तो इमरान ने शहबाज की क्लास भी लगा दी है अपनी, और किस तरीके से क्लास लगाई गई एक नजर उस पर भी डालते हैं। दरअसल इमरान खान ने सीधे तौर पर स्थानीय मीडिया के हवाले से एक खबर इस वक्त मिल रही है, जो पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया है, कि पीटीआई पर सबसे ज्यादा क्रूरता हुई है। ये बात कही जा रही है कि पीटीआई, जो कि इमरान खान की पार्टी है, उस पार्टी पर सबसे ज्यादा क्रूरता हुई है। इमरान खान ने सीधे तौर पर ये क्लास लगाई है। राजनीति से प्रेरित है ये सारे आरोप, ये बात कही गई। इसके साथ ही दबाव ना झेल सके तो पद का परित्याग करें
पीएम। ये बात भी इमरान खान की तरफ से कही गई है कि अगर ये सब चीजें नहीं बर्दाश्त हो रही तो आप अपना पद छोड़ दीजिए। हिम्मती लोगों को मिलना चाहिए नेतृत्व का ये मौका, डरने वालों को जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए। ये बात इमरान खान कहते हुए नजर आए कि जो लोग डरते हैं उन्हें इस पद को छोड़ देना चाहिए, इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए और दबाव में टूटने वाले नेता की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बात इमरान खान ने कही है। इसके साथ ही देशव्यापी विरोध के सिवा अब कोई विकल्प नहीं है। इमरान खान ने इस तरीके से पूरे तौर पर हम देखें तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की क्लास लगाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतपाल इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमृतपाल, सीधे तौर पर पाकिस्तान में हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं और एक बड़ा तूफान उठने के संकेत कहीं ना कहीं वहां की राजनीति से नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पीटीआई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करने की कोशिश कर रही है। ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने कॉल दी है। उनकी सिस्टर जो अलीमा खान है, उन्होंने भी कहा था कि एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट लॉन्च की जाएगी कि इमरान खान की रिहाई की जाए, सत्ता परिवर्तन किया जाए। प्राइमरीली उनको ये दिख रहा है कि इमरान खान को हुकूमत अभी किसी भी रिहा करने के किसी भी मूड में नहीं है। तो उनको ये लग रहा है पीटीआई को कि अगर प्रोटेस्ट्स की जाएं, अगर नेशन वाइड प्रोटेस्ट की जाएं तो हो सकता है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बने और उस प्रेशर टैक्टिक को यूज करके वो इमरान खान को रिहा करवा लें। पिछली बार जब 2023 में इतने मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे खास करके फौज के खिलाफ, तो इस्लामाबाद से हुए थे, तो एक क्रैकडाउन किया गया था प्रोटेस्टर्स पर इस बार चेंज ऑफ टैक्टिक है। वो कह रहे हैं कि हम सबको इस्लामाबाद नहीं बुलाएंगे, पूरे अक्रॉस पाकिस्तान ये प्रोटेस्ट करेंगे। जी, लेकिन इस प्रोटेस्ट के साथ ही क्या वहां पर राजनीतिक समीकरणों के बदलने की कुछ आशंका नजर आती है अमृतपाल? जी, मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी कोई हालात हैं कि राजनीतिक समीकरण बदले। देखिए, इमरान खान की लड़ाई शहबाज शरीफ से कम फौज से ज्यादा है, क्योंकि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट तो एक पपेट गवर्नमेंट है जो आर्मी ने इंस्टॉल की है। तो उनकी लड़ाई फौज के खिलाफ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि उन्होंने ये जंग जीती, इसमें उनकी जीत हुई है। तभी हमने देखा कि जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल के रैंक पर नियुक्त किया गया, उनकी एलिवेशन की गई। तो पाकिस्तान में नैरेटिव ये है कि ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ ये पाकिस्तान ने जीता। तो फौज की इस वक्त जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो काफी हाई है लोगों में। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस वक्त कोई सत्ता परिवर्तन का कोई खतरा है वहां पर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को। हाँ, ये जरूर है कि अगर मास मोबिलाइजेशन, क्योंकि इमरान खान अभी भी एक पॉपुलर लीडर हैं, अगर इमरान खान एक मास मोबिलाइजेशन करने में कामयाब हो जाते हैं तो सत्ता पे दबाव बनाया जा सकता है कि उनको रिहा किया जा सके। जी, देखिए, फिलहाल अभी सत्ता का कुछ ना कुछ अगर हम देखें तो दबाव बनाने की तो ये पूरी कोशिश है ही सत्ता पर, लेकिन इसके साथ ही अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान किस तरीके से गलत चीजें इस वक्त हर जगह फैला रहा है, खासतौर पर अपने देश के लोगों को किस तरीके से गुमराह कर रहा है, ये तो हम सभी ने देखा है। और खासतौर पर वो तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी जो 2019 की तस्वीर थी और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वो दी गई थी, जिसको लेकर पूरी दुनिया में भी फजीहत हुई है पाकिस्तान की। जी हाँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक इंटीग्रल पार्ट है आजकल की हाइब्रिड वॉरफेयर का। जिस इंफॉर्मेशन एज में हम रहते हैं, सभी फौजें यूज करती हैं। पाकिस्तान ने भी यूज किया वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। हमने अपने पर्पसेस के लिए उसको काउंटर किया, उस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को, पर अपने देश में वो जो चाहें वो कर सकते हैं। उन्होंने ग्लोबल नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की। उसी को काउंटर करने के लिए हमारी पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस कई दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस इस वक्त मौजूद हैं। उनकी हुकूमतों से मुलाकात कर रही हैं, उनके पार्लियामेंटेरियन से, थिंक टैंक से, मीडिया से, कि उनका जो ग्लोबल नैरेटिव वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसका फार्स सामने लाया जा सके। पर अपने देश में तो वो यही मानते हैं कि उन्होंने ये जंग जीती है, तो उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। जी, देखिए, झूठ को 100 बार भी बोला जाएगा तो वो सच में परिवर्तित बिल्कुल नहीं होता है। झूठ झूठ ही रहेगा और सच सच ही रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से ही जुड़ी हुई, जहां अमेरिका से इजराइल के खिलाफ अब एक और घटना सामने आ चुकी है। कोलोराडो के बोल्डर शहर में दरअसल इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हो रहे रन फॉर देयर लाइव्स नामक एक प्रदर्शन में
एक शख्स ने हमला कर दिया। दरअसल गजा में युद्ध विराम ना होने और इजराइल के लगातार हमलों के बाद पूरे विश्व भर में इजराइल के खिलाफ माहौल बन रहा है। पिछले महीने वॉशिंगटन डीसी में 2 इजरायली दूतावास कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि बाद में गोलीबारी के संदिग्ध इलियान रोड्रिगेज को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और अब यह हमला भी फिलिस्तीन के समर्थन में किया गया। करेंगे बात इसको लेकर, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर यह हमला कब और कैसे किया गया है और किसने इस हमले को अंजाम दिया है। तो इजराइल समर्थकों पर यह आतंकी हमला हुआ है। रविवार को कोलोराडो के पर्ल स्ट्रीट में कई सारे लोग मौजूद थे और यहां पर ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे प्रदर्शन करने के लिए और इजराइल के समर्थन में ये तमाम लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान इनके ऊपर ये हमला हो जाता है। हमलावर जो है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसने भीड़ पर मोलोटोव कॉकटेल की जो बोतल होती है उसे फेंका और इस हमले में 6 लोग घायल हो गए, जिसकी तस्वीर भी अब से कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आरोपी ने फ्री फिलिस्तीन के नारे भी वहां पर लगाए हैं। जहां एक तरफ ये हमला किया आरोपी ने, हमलावर ने जो हमला किया, उसके साथ ही फ्री फिलिस्तीन के जो नारे हैं वो भी लगाए हैं। और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और इस आरोपी को इस वक्त हिरासत में भी ले लिया गया है। इसके साथ ही आखिर कौन है आरोपी मोहम्मद सबरी सोलेमान, ये पूरा आरोपी कौन है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल मोहम्मद सबरी सोलेमान जो है वो मिस्र का नागरिक इस वक्त बताया जा रहा है कि वो मिस्र का है और अमेरिका आया हुआ था। गैर अप्रवासी वीजा पर अमेरिका वो आया हुआ था, जहां पर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। इसके साथ ही वीजा खत्म होने के बावजूद भी अवैध रूप से मोहम्मद सबरी सोलेमान यहां पर रह रहा था। फिलहाल अभी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हमले का वीडियो भी सामने आ चुका है। वो वीडियो कैसा है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही हमले के वीडियो के साथ ही 6 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। हमला करने के लिए अस्थायी फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल आरोपी की तरफ से हुआ है, आरोपी मोहम्मद सबरी सोलेमान की तरफ से किया गया है। आइए चलिए आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त जो तस्वीर इस वक्त सामने आई है इस हमले को लेकर के, तो ये पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर ये सभी लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान ये व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, ये शख्स वहां पहुंचता है और इन सभी लोगों पर हमला कर देता है और इस हमले में 6 लोग घायल हो जाते हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर है वो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त पुलिस जो है वो पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है और FBI ने सीधे तौर पर इस हमले को टारगेटेड टेरर अटैक भी बता दिया है। फिलहाल हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद में लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। जांच इस वक्त चल रही है। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।